नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। देश में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत राजभवन से लेकर पीएमओ कार्यालय तक का नाम बदल दिया गया। राजभवन को लोक भवन तो नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। केंद्र की राजनीति से चलकर अब यह मामला छत्तीसगढ़ में सियासी मुद्दा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे देश की संस्कृति को संजोने वाला फैसला बता रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। केंद्र सरकार ने फिर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। नाम बदलने की कवायद इस बार सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है। देश का प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ कहलाएगा और देश भर के राजभवन अब लोक भवन की नई पहचान के साथ सामने आएंगे। सरकार का दावा है कि यह महज नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की सोच और कार्य संस्कृति में बदलाव का ऐलान है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सत्ता के गलियारों में नाम बदलने की बिसात बिछी हो। पीएम आवास से लेकर राजपथ तक कई अहम ठिकानों की पहचान बदली जा चुकी है। इस बार नए नामकरण की आंच सीधी राजनीति के चौखट तक पहुंच गई है, जिसकी लपटें छत्तीसगढ़ की सियासत को भी झुलसा रही हैं। तीर्थ हम लोग जाते हैं, है ना, जितने भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो बद्रीधाम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं, ना पुरी जाते हैं, वहाँ तीर्थ में जाके प्रभु के दर्शन करते हैं। तो एक नॉन बायोलॉजिकल वहाँ है तीर्थ में, और अब वो पहले ही बोल चुके मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब अपने आवाज को उन्होंने तीर्थ घोषित कर दिया। लोकतंत्र और जनतंत्र के भावनाओं के अनुरूप ये नाम के परिवर्तन हुए हैं। हमारी देश की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुए हैं और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इस पर आपत्ति होगी ही, क्योंकि वो एक परिवार को खुश करने के लिए चलने वाली पार्टी है। उन्हें एक परिवार का ही हमेशा दिखता है। कांग्रेस ने पूछा है कि तीर्थ में तो सबको जाने देते हैं, यह सेवा तीर्थ वीआईपी और आम जनता के लिए अलग अलग तो नहीं। बीजेपी इसे जनतंत्र की भावना से जुड़ा काम मान रही है। वही कांग्रेस चाहती है कि केवल एक परिवार खुश रहे। नाम बदलने की राजनीति में तस्वीर साफ है, लिहाजा इस कवायद ने सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अपनी अपनी राजनीति साधने का नया मंच खोल दिया है। विपक्ष इसे जनता के असली मुद्दों से भागने की रणनीति बताकर सवालों की बरसात कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे नए भारत की वैचारिक रीब्रांडिंग घोषित कर रहा है। यह इस बात का भी संकेत है कि भारतीय राजनीति में नैरेटिव की लड़ाई अब नीतियों से ज्यादा नामों पर लड़ी जा रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो नाम बदलने पर सियासी संग्राम, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसविंदर बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े, और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। गंगवानी जी मुस्कुराते हुए हमेशा जुड़ते हैं जब जुड़ते हैं, मुद्दा कोई भी हो। जसविंदर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नाम तो बदले आपने, लेकिन गंगवानी जी बार बार यही पूछ रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, क्यों बदले। सबसे पहला सवाल ये, कौन से आधार आपने उस पे, कौन से पैरामीटर्स रखे, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं सांस्कृतिक रीब्रांडिंग होगी, इसकी संस्कृति की झलक इसमें दिखेगी, लेकिन इस बात को साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से, गंगवानी जी की तरफ से नकारा जा रहा है। बग्गा जी, देखिए, जहां से बात आपने प्रारंभ की वहीं से प्रारंभ करता हूं कि नाम में क्या रखा है। नाम में अगर कुछ नहीं रखा होता तो हम अपने बच्चों का नाम रावण रखते साहब, कंस रखते, प्रभु श्री राम के नाम से राम और कृष्ण जी के नाम से कृष्ण नहीं रखते। तो नाम में तो बहुत कुछ रखा है साहब, और जिन नामों को बदलने के लिए आज आपने इस बहस का विषय हमको दिया, जिस प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व ने नाम बदले कि राजभवन लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। साहब देखिए, कुछ चीजें औपनिवेशिक विरासत की जो हमारे ऊपर लादी गई थी, हजारों वर्ष की गुलामी में हम थे, और उस समय हमारी जगहों के नाम, हमारी प्रतीक चिन्हों के नाम जिस प्रकार से उन आतिताइयों ने और उन हमारे ऊपर शासकों ने हम पर लाद कर जो नामकरण किया था, सरकारों ने उस नामकरण को बदलने का एक प्रयास प्रारंभ किया है। और किस प्रकार से, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ हो जाएगा तो वाकई में वो तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहां से आम जनता की, जो अपने प्रधानमंत्री को, जो अपने सांसद को, जो अपने मुख्यमंत्री को, जो अपने विधायक को
जो अपने नगर निगम के महापौर को, अध्यक्ष को, पार्षदों को चुनती है, ऐसे हम सब के मसीहाओं को लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी पूंजी होती है मतदाता की, वहां से जो योजनाएं बनेंगी, उस तीर्थ से उस मसीहा के लिए, उस लोकतंत्र के मतदाता के लिए जो सेवा करने के लिए योजनाएं बनेंगी, जो जन कल्याणकारी नीतियां बनेंगी, वह नीचे तक जाएंगी। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जिस जनता ने हमको चुना है, उस जनता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और जहां बैठकर वो योजनाएं बनती हैं साहब, वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता की सेवा करने के लिए हम बनाते हैं, उसके सेवक के रूप में, वह तीर्थ ही तो है। लेकिन जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं बग्गा जी, उस पर क्या आप जवाब देंगे? आप क्या प्रतिक्रिया आपकी रही? कह रहे हैं कि तीर्थयात्राओं में जिस तरह से तीर्थयात्री जाते हैं, चाहे बनारस काशीनाथ चले जाएं, चाहे यहाँ केदारनाथ चले जाएं, तो वहां तीर्थयात्री तीर्थ स्थल पर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यालय को तीर्थ स्थल कह दिया और अंदर खुद को भगवान कह दिया। इस तरह के बयान दे रहे थे भूपेश बघेल जी। तीर्थ स्थल, भूपेश जी ने पूरा नाम नहीं पढ़ा मुझे लगता है। सेवा तीर्थ एक ऐसी जगह, एक ऐसा तीर्थ जहां से आम जनता की, जो जनता हमको चुनती है, उनकी सेवा करने के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने की एक जगह। और निश्चित रूप से जाने का अधिकार सबको है, वो जनता ही तो हमको चुन के भेजी है ना साहब वहां पे। बिल्कुल, तो जनता तो पहुंचेगी वहां पर। भूपेश जी के क्या, भूपेश जी 5 वर्ष जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में राज किया, क्या जनता उन तक पहुंच नहीं पा रही थी? क्या इसलिए जनता ने उनको पलट दिया कि भूपेश जी उनके लिए सहज सरल सुलभ उपलब्ध नहीं थे? ये तो भूपेश जी को खुद समझना होगा। ठीक है, मैंने इसीलिए दोनों चीज क्लियर कर ली, क्योंकि ये बाद में जरूर गंगवानी जी ये सवाल पूछते, इसलिए मैंने सोचा कि शुरुआती दौर में ही आपसे क्लियर करा लें। गंगवानी जी, जवाब कुछ हद तक मिले होंगे आपके, लेकिन आप पूछ रहे हैं आप लोग कि नाम में क्या रखा है और नाम क्यों रखा। बग्गा जी ने बताया कि नाम में काम रखा है। सेवा तीर्थ, राजभवन लोक भवन हो गया, केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन हो गया। तो नाम में इनका कहना है कि जो रिफ्लेक्शन होगा उस नाम से, तो काम करने की भावना अपने आप जागृत होगी और लोगों के भीतर, जनता के भीतर भी वो भावना जागृत होगी कि ये हमारे लिए है। जो बार बार सरकार कह रही है कि शासन का एक नया सोच है, नया पैटर्न है। गंगवानी जी, देखिए, खुद ही दो बातें अलग अलग कह रहे हैं जसविंदर जी। एक तरफ से कह रहे हैं काम महत्वपूर्ण है, नाम से ज्यादा काम महत्वपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूँ, 11 साल तक आपकी सोच, आपकी सेवा की नियत, नीति, मंशा ये कहाँ थी? अचानक 2014 के बाद 2025 में 11 साल के बाद आपको सब कुछ क्यों दिखने लगता है? संस्कृति, नाम, काम करने की प्रवृत्ति, जनता के लिए उपलब्धता। देखिए, बेस पर दिखता है कि इनकी टोल आर्मी, IT सेल, मीडिया सेल लगातार स्वागत के राघवेंद्र जी पटाखे फोड़ती है कि चर्चा में रहा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, एक इवेंट मैनेजमेंट है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, देखिए भूपेश जी ने जो बात स्पष्ट कही कि तीर्थ, आप खुद धार्मिक उससे जुड़े, मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी किसी भगवान को मानता हूँ। हर साल 2 बार मैं तीर्थ जाता हूँ और उनके समक्ष जाके बैठता हूँ, अपने दुख दर्द की बातें करता हूँ, वहां से सॉल्यूशन लेके निकलता हूँ। तो सोच ये है कि तीर्थ हर आदमी के लिए इजीली अवेलेबल है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हमारा मन हो, अपनी श्रद्धा हो, वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या मेरे मित्र यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार खूब कहते हैं कि भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो क्या जसविंदर जी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अब भगवान का दर्जा दे दे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री निवास है, तो अब पूरी देश की जनता उसको सेवा का तीर्थ मान ले और कल थाली लेके पूजा करने भी पहुंच जाए, अगर आपका आदेश हो तो। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि नाम से ज्यादा जरूरी है कि आपकी नियत, नीति, मंशा आम जनता की सेवा की हो। नाम पर दूसरा महत्वपूर्ण बात है, भैया आपने बड़े बड़े वादे तो किए। मैं तो पूछना चाहता हूँ जसविंदर से, 11 साल में मोदी गारंटी के नाम पे वादे किए गए, तो मुझे बता दीजिए, क्या 15 लाख आ गए? क्या 2 करोड़ रोजगार 25 वर्ष के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने लागू कर दी? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश बन पाया? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? तो ये बड़े बड़े दावे तो आप करते हैं, या हर घर नल योजना की बात करते हैं, प्रत्येक गरीब को 2022 तक आवास की बात करते हैं। सारी जुमलेबाजी करके 11 साल तक लगातार आप देश की जनता को ठग रहे हैं। लेकिन जुमलेबाजी अगर होती है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती गंगवानी जी, तो अगर आप अच्छे बैट्समैन नहीं है, आपको ओपनिंग उतारे, तो आप अच्छा क्रिकेट खेले, ये जरूरी नहीं है हर बार, कभी कभार आप खेल सकते हैं। लेकिन 11 साल अगर आप बैटिंग कर रहे हैं लगातार, तो सिर्फ जुमलेबाजी। देखिए, मैं या जनता का विश्वास भी। देखिए, 2 चीजें हैं। आप खुद वरिष्ठ पत्रकार है राघवेंद्र जी, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, युवा पत्रकार, मैं से आपका सम्मान करता हूँ। लगातार जो जीत के पीछे का क्या है, आज हमने देखिए लोकतंत्र और संविधान की मूल आत्मा को सीधा प्रहार, वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग में जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के एक विभाग का सचिव रहा, उसको आप बैठाते हैं अंपायर की सीट पे, मतलब मैच फिक्सिंग की पूरी तैयारी करते हैं।
SIR के माध्यम से 65 लाख वोट टारगेटेड उससे विपक्ष और पार्टियों को काटते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की बात कर ले, 22 लाख वोट लापता है, मतलब जो उसको डी कैटेगरी में डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आनंद फानन में 1 महीने के अंदर 7 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेश में SIR के पीछे का उद्देश्य क्या है? आप लगातार जो है जो नहीं गंगवानी जी, एसआईआर पर लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं और चर्चाएं काफी हुई। आज नाम पे सेवा तीर्थ से आपको दिक्कत है, या लोक भवन और कर्तव्य भवन पर भी आपकी कुछ टिप्पणी होगी, या सिर्फ सेवा तीर्थ को आप टारगेट लेके चल रहे हैं? नहीं, सारी चीजें हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है नाम बदलने के पीछे का उद्देश्य क्या है। हमारी केंद्र सरकार की यूपी की 19 योजनाओं का नाम, बहुत जिम्मेदारी से बात को एनालाइज कर रहा हूँ, 19 योजनाओं का नाम ये बदलकर अपनी योजनाएं बन के लगातार 11 साल तक चला रहे हैं, और ये क्रेडिट लेने की राजनीति है। आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आज स्वामी आत्मानंद को बदल के ये पीएम के नाम से बदल रहे हैं। भैया, मैं तो चाहता हूँ कि चलिए आपको क्रेडिट मिला लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में 17 से अधिक योजनाएं, अगर आप चाहे तो मैं नाम दे सकता हूँ, सारी योजनाएं, चाहे बिजली बिल हाफ हो, स्वामी आत्मानंद हो, गोधन योजना हो, किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, तेंदू भत्ता संग्रह, सिंचाई कर, ऐसी 17 योजनाएं जिनका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिल रहा है। एक छोटा सा जवाब लेते हैं बग्गा जी से, फिर क्रेडिट ले रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आते हैं। बग्गा जी, एक छोटा सा जवाब, जो गंगवानी जी आरोप लगा रहे हैं उस पर। गंगवानी जी ने इतने सारे आरोप लगाए हैं कि छोटे से जवाब में पूरा ही नहीं होगा। आप समय दीजिए, मैं सारी बातों को बताऊं। जल्दी से बग्गा जी, जल्दी। गंगवानी जी, भूपेश जी और कांग्रेस के लोगों का विषय नाम बदलने पर आपत्ति का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता साहब। क्या कांग्रेस ने नाम नहीं बदले? मैं आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूं, आप देखते चलिए। कलकत्ता का कनिंगम रोड था, इन्होंने नेहरू रोड किया। दिल्ली में यार्क रोड था, इन्होंने मोतीलाल नेहरू या मार्ग कर दिया। पटना में बेली रोड था साहब, इन्होंने नेहरू पथ कर दिया। कनॉट प्लेस, दिल्ली के हृदय स्थल पर जो कनॉट प्लेस है, जो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से था, इन्होंने उठाकर राजीव चौक कर दिया, राजीव गांधी के नाम से। तो नाम बदलने पर कांग्रेस की आपत्ति हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, नाम हमने भी बदले साहब, हमने शहरों के नाम बदले। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया है, हमने अहमदनगर को अहिल्यानगर किया है, हमने होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया है, हमने उस्मानाबाद को धाराशिव किया है, हमने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को अमृत उद्यान किया साहब, किसी गांधी नेहरू परिवार के नाम से नहीं किया। हाँ, हमने सड़कें भी बदली, उनके नाम बदले हैं। हमने औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, किंग्स वे और आपका क्वींस पथ, सबको हमने बदल दिया साहब। और बदल के हमने वैसे नाम रखे हैं जो आपके हमारे जनता के दिलों से जुड़े हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। हमने शिवाजी महाराज के नाम से लोगों का नाम सड़कों का, चौकों का और सब बाकी प्रतीकों का नामंत्रण किया है। हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से किया है, हमने भगत सिंह के नाम से किया है, हमने चंद्रशेखर आजाद के नाम से किया है। उसका भी जवाब देंगे बग्गा जी। एक बड़ी बात और सुनते चलिए, उसके बाद गंगवानी जी बोलिएगा। इंडिया गेट के बगल में जो कनोपी थी, जिसमें बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों ने जो हम पर राज किया है, उनके शासक किंग चार्ल्स प्रथम की मूर्ति लगी थी। आज वहां पर हमारे अमर राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। हाँ, हम बदलते हैं, हम नाम भी बदलते हैं, जगह भी बदलते हैं, मूर्ति भी बदलते हैं, लेकिन हम जनता की भावनाओं के साथ जुड़ के काम करते हैं। उस राष्ट्र आएंगे गंगवानी जी आपके पास। बग्गा जी, आपकी बात आ गई, जनता हमें पसंद करती है साहब। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, नामकरण नहीं करते। गंगवानी जी आपके पास तुरंत आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी से एक कमेंट ले लेते हैं। बाबूलाल जी, किस तरह से देखते हैं, नाम में क्या रखा है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नाम में काम रखा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये बात कहती आई है कि जनता की भावनाओं के साथ जुड़कर काम करने की बात जो अभी बग्गा जी कह रहे हैं, इस प्रभाव को आप किस तरह से देखते हैं? और ये जो 3 नए नाम बदले गए हैं, जिस पर विपक्ष भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, वैचारिक रिब्रांडिंग की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या नाम बदलने से कामों पर प्रभाव और फिर जनता के बीच प्रभाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं जसविंदर बग्गा भाई साहब को बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने अपने पार्टी का पक्ष रखा है, बहुत सुंदर ढंग से। मैं प्रवक्ताओं के साथ बैठता हूँ, मुझे आज बड़ा आनंद आया इनकी बातचीत से। पहली चीज ये देखिए, राज्यों का नाम भारतीय जनता पार्टी राज्यों के नाम, शहरों का नाम, सड़कों का नाम, भवनों का नाम बदल रही है, लगातार बदल रही है, समय समय पर बदल रही है, एक साथ नहीं बदल रही। एक साथ बदलने का मूड उनका नहीं है। थोड़े थोड़े समय के बाद जब समय दिखता है, तब वो मौका दिखता है, तब वो बोलते हैं। पूरे चेंज के अंदर में आप एक बात ध्यान से देखिएगा तो सनातनी परंपरा की झलक दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार हर तरफ, और वो उसका एजेंडा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये है, अब जिस भावना से नाम रखा गया है, जो
बात निकल के सामने आती है लोक भवन, लोक शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, तो लोक तो हमारा हुआ खुद का, हमारा लोक जनता का हुआ। तो जनता का भवन अगर है तो क्या उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे? क्या जनता वहां जा पाएगी? प्रश्न। और यही प्रश्न जो है कांग्रेस उठा रही है। अब सेवा तीर्थ, तीर्थ का अर्थ होता है मंदिर है, कहीं भी तीर्थ के स्थान है जहां हम निर्बाध रूप से जा सकते हैं। हम भले ही कतार में जाएंगे लेकिन जाएंगे, जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं प्रभु के। इस सेवा तीर्थ में कौन से प्रभु है जिसका दर्शन करने हमको जाना होगा? और जो है क्या हमको वहां पर तीर्थ में हमेशा जाने की इजाजत होगी? ये प्रश्न खड़ा होता है। तीर्थ की जगह सदन या भवन रखते, सेवा सदन या सेवा भवन, बहुत बेहतर लगता। अब सवाल आता है पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर में। तो पॉलिटिक्स के अंदर में आप ध्यान से देखेंगे तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जो देश के अंदर में जो बातें चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, जो वो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा और उठ के सामने आ जाए और वो चर्चा कुछ थोड़ी बहुत दब जाए, इस कोशिश में राजनीति जो है, राजनीतिक कदम भी इसको बताया जा सकता है जो कांग्रेस बता रही है। ये 3 दृष्टिकोण मैंने आपको अपने ढंग से बताए। लोक भवन कहने का अर्थ क्या है? लोक भवन में क्या लोगों को जाने का मौका मिलेगा हमेशा? और तीर्थ में क्या दर्शन करने का मौका मिलेगा? और वहाँ कौन से भगवान उस तीर्थ में होंगे? इस बात का जो है खुलासा कहीं नहीं है तीर्थ का। तो ये प्रश्न जरूर कांग्रेस उठा रही है और वो बिल्कुल सही है कि इस तरह के अगर नाम बदला गया तो उसका भावार्थ जो है वो सही ढंग से आना चाहिए, वैसा वहां पर दृश्य भी होना चाहिए, तीर्थ का स्थान जैसा दिखना भी चाहिए, ये चीज है। लेकिन राजनीति के आधार पर इन्होंने सनातन धर्म का और जितने भी मुगल शासक और अंग्रेजों का जो शासन काल में जो नाम रखे गए हैं उनको बदलने का एक बीड़ा चलाया है। वो गलत नहीं है क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। जी ठीक है। आपके जो आपने जो बात की उसमें से सवाल तो मुझे सबसे पहले बग्गा जी से लेना चाहिए था, लेकिन गंगवानी जी काफी देर से खामोश है, उनसे समझते हैं। गंगवानी जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब बग्गा जी के लिए वो बोल रहे थे कि हाँ बदला है तो इसके भावार्थ जो है उस तरह से आने चाहिए, वो उस तरह के दर्शन वहां होने चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, बाबूलाल शर्मा जी ने एक और शानदार बात कही, आजादी के बाद से जो मुगल और बाबर वाले जो चीजें थी, जो सड़कें थी, जो इमारतें थी उनके नाम या जो शहरों के नाम थे, उनको भी तो बदला गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से किस तरह से आपका स्टैंड होगा? क्योंकि ये मुझे भी लगता है कि सही दिशा में एक सही पहल भी है कि कम से कम ऐसी चीजों से, अब जो अब बाबर और मुगल के नाम पर जो चीजें, जो सड़कें रखी गई, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखी जाने लगी या जिस तरह से और भी शिवाजी के नाम से रखने लगी भारतीय जनता पार्टी, तो एक राजनीतिक गलियारों में भी एक हलचल तो आपके यहाँ हुई, लेकिन देशभक्ति की भी भावना तो लोगों में इससे जागृत होती है। एक जो होता है कॉलोनियल ध्वनि साउंड जो होती है वो करती थी ये सारी चीजें, जिसको बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गंगवानी जी, देखिए बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं दिल से सम्मान करता हूं। जैसे उन्होंने कहा ना कि बग्गा जी की बात सुन के मुझे आनंद आ गया, आज सचमुच कह रहा हूं, बाबूलाल शर्मा जी की बातें सुन के मुझे दिल से आनंद आया, क्योंकि बिल्कुल हमारे दिल की बात थी। और ये हमारी दिल की बात नहीं है, ये देश के आम जनता की दिल की बात है। भाई स्पष्ट है ना। देखिए आज अहमदाबाद का जो स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम, जो पूरे देश में प्रसिद्ध था, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा देखिए, उसका नाम बदल के कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब अगला स्टेप आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री का जो निवास है उसको आप बदल के सेवा तीर्थ कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगली बार हम आप डिबेट में बैठे तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कोई मंदिर बनाया जाए और भगवान की जगह उनकी प्रतिष्ठा कर दी जाए मूर्ति की। ये मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि सोच समझ कर कोई कदम उठाया जाए, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी अल्पसंख्यक के नाम पे। इस प्रकार में वोटों के दुर्गण की राजनीति करना किसी प्रकार से लोकतंत्र में अच्छा संकेत नहीं है। आप अच्छे काम करिए, सचमुच देश के लोगों की सेवा करिए, वो करेंगे तो देश के लोग आपकी इज्जत करेंगे और भगवान के समकक्ष दर्जा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन खुद को स्वघोषित जो है नॉन बायोलॉजिकल अवतार मानना, अपने प्रधानमंत्री आवास को सेवा तीर्थ घोषित कर देना कि लोग आगे पूजा थाली करके आपकी पूजा करने लगे, ये किसी प्रकार से अच्छा संकेत नहीं है। लगातार मैंने आपको उदाहरण दिए कि 11 साल में जो वादे किए गए वो किसी प्रकार से पूरे नहीं हो रहे। आप छत्तीसगढ़ की बात देख लीजिए, न महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिलता है, न 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है, न 100 दिन में अनियमित कर्मचारी नियमित होते हैं, न 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। तो बड़े बड़े दावे सेवा के नाम पे आप मोदी गारंटी पत्र में कर देते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जुमले साबित होते हैं।
मतलब आपकी नियत नीति मंशा किसी प्रकार से न देश के लोगों की सेवा की है, न छत्तीसगढ़ की आम जनता की सेवा की है, लेकिन आपको नाम बड़े बड़े रखने हैं, धर्म पे राजनीति करनी है, अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाने का प्रयास करना है। ये जो ठीक है राजनीति है, बग्गा जी जवाब दे दीजिए। आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूँ, हाँ। प्रयागराज, एक 10 सेकंड आखिरी का ले रहा हूँ। ठीक है। आज बग्गा जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, प्रयागराज, हमने नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। यही प्रयागराज की जनता भैया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के आपके उम्मीदवार को बुरी तरह हराती है। पूरा चुनाव प्रभु श्री राम के अयोध्या मंदिर पे लड़ते हैं और अयोध्या की जनता आपको चुनाव हराती है। मतलब इस बात का संकेत है कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, लेकिन धर्म पे राजनीति किसी प्रकार से देश की जनता को स्वीकार नहीं है। ठीक है, बग्गा जी जवाब दीजिए। भावार्थ को लेकर सवाल उठने लगे हैं और बाबूलाल शर्मा जी ने भी यही सवाल किए हैं कि जिस तरह से आपने नाम रखे हैं, जो उसके भावार्थ सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां चीजें मिलने वाली हैं जनता को। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि किस प्रकार से औपनिवेशिक और हम पर आतताई लोगों ने जो राज किया है सैकड़ों वर्षों तक, उनकी गुलामी की विरासत को, उनके प्रतीक चिन्हों को हटाकर देश के स्वाभिमान को वहां पर स्थापित करना, देश की स्वतंत्रता को स्थापित करना, देश की संप्रभुता को स्थापित करना, एक ही तो लक्ष्य है। और अगर हम भारतीय हैं, हमारे दिल में भारत माता की जय का भाव होगा ना साहब, तो क्या मेरे, क्या अजय जी के, क्या बाबूलाल जी के और क्या आपके हर दिल में भाव होगा कि इलाहाबाद नहीं चलेगा, उस्मानाबाद नहीं चलेगा, अहमदनगर जवाब वो दे रहे हैं। गंगवानी जी ये हिंदुओं का, ये भारतीयों का देश है, यहाँ भारतीय नाम ही चलेंगे। और दूसरा, इन्होंने सेवा तीर्थ को प्रधानमंत्री के निवास से जोड़ दिया। गंगवानी जी, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, प्रधानमंत्री निवास का नाम नहीं रखा गया साहब। थोड़ा सा अपडेटेड भी आपको होना पड़ेगा। ये सही है कि आप विपक्ष में हैं गंगवानी जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं। आपका विरोध करना आपका राजनीतिक धर्म है, मैं समझता हूं, लेकिन आपको मोदी के विरोध करते करते इस प्रकार की बातों को याद तो रखना पड़ेगा। और दूसरा विषय मुझे कहने दें, आपके लिए भगवान हो सकते हैं, जैसे मुझे कहने दें, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा कोई मेरे भगवान दे रहे हैं जवाब, जो आपने सवाल पूछे थे। मैं जिस विचारधारा को मानता हूं, मैं अपनी राजनीति भारत माता की जय के भाव के साथ करता हूं। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है साहब। जो राष्ट्र का काम करेगा, जो राष्ट्र की चिंता करेगा, जो राष्ट्र के चिंतन करते हुए कार्य करेगा, मैं उसके साथ जुड़ा हूं। और इसलिए गर्व के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। और मेरे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, जो जनता की चिंता करते हुए, जनता की सेवा करने के लिए किस प्रकार से नीतियों का निर्माण, मैं कहूंगा तो 11 वर्षों में क्या क्या हुआ, मैं बहुत कुछ। आपने प्रधानमंत्री आवास की बात की, 4 करोड़ से ज्यादा कच्चे मकानों को, गरीबों को पक्के मकान के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया साहब। हर घर जल योजना, जिसमें 7 घर तक पहुंचाना है। आपके राज्य में कुल 14% था साहब, हम उठाकर 82% तक लेकर चले गए हैं। किस प्रकार से चलिए, समय हमें इतना ही इजाजत देगा। गंगवानी जी, हम पुनः इस पे बात करेंगे, लेकिन नाम को लेकर जो बाबूलाल शर्मा जी ने जो सवाल उठाए, गंगवानी जी आपने जो बात करी और बग्गा जिस तरह से आपने जवाब दिया है, ये सब जनता के बीच और जनता सब कुछ देख रही है। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।